हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज बात करेंगे हम सेलेस्टिया के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि क्यों सेलेस्टिया एथीरियम के लिए एक प्रॉब्लम है, यानी वाई एथीरियम विल फेस अ बिग इशू इफ़ सेलेस्टिया रियली टेक्स द मार्केट शेयर। लेकिन उससे पहले कि अगर हम डिटेल्स में जाएं, आई रियली रिकमेंड दैट यू सब्सक्राइब, लाइक, लीव अ कमेंट और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में ना तुम्हें जस्ट सिर्फ ये पता लगेगा कि ब्लॉकचेन यानी मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं और सिंपल ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये भी आइडिया हो जाएगा कि वाई सम न्यू ब्लॉकचेन्स लाइक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन सच एज सेलेस्टिया कैन बी एन एथीरियम किलर, यानी ये एथीरियम को कम्प्लीटली वैनिश, कम्प्लीटली फिनिश कर सकता है। तो लेट्स मूव इन टू द वीडियो एंड लीव अ लाइक एंड कमेंट। सो लेट्स गो इन टू द डिटेल्स। तो आज बात करते हैं सेलेस्टिया क्यों एक इम्प्रेसिव डाटा फिट है, यानी ये एक इम्प्रेसिव ब्लॉकचेन है। इसमें ऐसा क्या है दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट एंड वी कैन सी इट एज द ग्रोइंग और opportunity for many people to start their project or their blockchains using Celestia। तो अब देखते हैं Celestia बेसिकली है क्या। Celestia is actually a modular blockchain। अब for the people who don't know what a modular blockchain is, तो modular blockchain एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी ब्लॉकचेन को ईजियर और फास्टर बनाता है। यानी इन ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स बेसिक जैसे कि एथीरियम हो जाए या बिटकॉइन की जो अपनी ब्लॉकचेन है, उसमें सब चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं। होती तो प्रोसेस से ही है लेकिन थोड़ी स्लो होती है, यानी उसमें बहुत से एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड को और ब्लॉक टाइम को और एग्जीक्यूशन को स्लो बना देते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सेलेस्टिया, व्हाट इज़ सो ग्रेट अबाउट इट, सेलेस्टिया की जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली डाटा अवेलेबिलिटी पे काम करती है और डाटा सैम्पलिंग पे काम करती है। इसकी बेसिकली 4 लेयर्स हैं। In front of you, you can see that it has 4 layers. Number 1, it has consensus layer. Number 2, it has data availability layer, जो कि उसका सबसे strong point है. Number 3 पे it has execution layer, and at number 4 it has a settlement layer. अब अगर हम बात करें in the traditional terms, तो Ethereum जो है वो basically एक settlement layer है, यानी यहाँ पर तुम्हें just डाटा और एग्जीक्यूशन नज़र आएगी, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस पर सिर्फ डिप्लॉय होंगे। लेकिन उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑन चेन डाटा है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हैं, ये सब डाटा अवेलेबिलिटी कहलाते हैं। यानी तुम्हें सब डाटा उसका ये, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 100 ट्रांजैक्शंस और वो सब बैचअप हैं जिसको हम रोल अप्स कहते हैं, जिसके जो फेमस रोल अप्स हैं लाइक ऑप्टिमिज्म, ZK दैट इज़ ज़ीरो नॉलेज। इस तरह के रोल अप्स जो हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की एक बैच बनाकर ट्रांजैक्शंस को रन करने के लिए एथीरियम की ब्लॉकचेन पर, और एथीरियम जो है वो बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को जस्ट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर हम बात करें ये ट्रांजैक्शंस की वेरीफाइबिलिटी, ये कितनी एक्यूरेट हैं, ये कितनी एक्यूरेट नहीं है और इनको वेरीफाई कैसे करना है, तो इन सब की वेरिफिकेशन जो होती है वो होती है इस तरह के प्लेटफॉर्म से, जिसमें से सबसे जो पॉपुलर आजकल है दैट इज़ बेसिकली सेलेस्टिया। और ज़ीरो नॉलेज जो कि ZK रोलअप्स हैं और ऑप्टिमिज्म रोलअप्स हैं, वो इन रोलअप्स को यूज़ करके अपनी ट्रांजैक्शंस को सेफ़ एंड सिक्योर बनाते हैं। और ये ट्रांजैक्शन डाटा भी पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि अगर यूज़र्स भेज रहे हैं सेलेस्टिया की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, यानी सेलेस्टिया की मॉड्यूलर ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के पास भी ये डाटा होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, जो कि मैंने आपके सामने बात कर दी है, सेलेस्टिया हैज़ अ वेरी नाइस एडवांटेज। और वो नाइस एडवांटेज क्या है, वो ये है कि सेलेस्टिया हैज़ एक्चुअली 1.6 टाइम्स मोर डिमांड दैन एथीरियम। एथीरियम की ब्लॉकचेन पे सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूट होती हैं। ऑन द अदर हैंड ऑन द ब्लॉकचेन ऑफ सेलेस्टिया बहुत सी डाटा अवेलेबिलिटी जैसे सैम्पलिंग और डाटा अवेलेबिलिटी के प्रोडक्ट्स और डाटा अवेलेबिलिटी के सेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इन सेट्स को आप प्लग इन कर सकते हो अपनी ब्लॉकचेन के साथ। अब ये द क्वेश्चन इज़ वाई ब्लॉकचेन्स नीड सच डाटा, बिकॉज ट्रांजैक्शंस के डाटा को ब्लॉकचेन कम्प्लीटली हैंडल नहीं कर सकती, और इसके लिए सेलेस्टिया ने लाइट नोड्स क्रिएट की हैं। ये लाइट नोड्स क्या हैं? ये लाइट नोड्स बेसिकली एक तरह की टूल्स हैं जो ब्लॉकचेन यूज़ करती है अपनी भी ट्रांजैक्शंस को फास्टर, चीपर और ईजियर बनाने के लिए। तो ये लाइट नोड्स सब इकट्ठे या सब जो है क्यूमुलेटिवली या सब जो है वो कलेक्टिवली उन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करके रन करती हैं। तो
तो ये तो हो गया उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं इसका कॉन्ट्रास्ट या इसका जो कंपैरिजन है वो एथेरियम की ब्लॉकचेन के साथ। तो आपके सामने स्क्रीन पर होगा कि एथेरियम जो है वो एक्चुअली ब्लू कलर में है, जो कि बता रहा है कि मंथली डाटा अवेलेबिलिटी जो सेट है वो एथेरियम के पास अभी ज़्यादा है। लेकिन विद टाइम जिस तरह फरवरी 2024 से लेके नवंबर 2024 तक सेलेस्टिया ने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी गेन कर लिया है, जो कि एथेरियम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को एथेरियम कैसे एड्रेस करेगा और इसकी वजह से क्या एथेरियम की प्राइस नीचे जा सकती है? Well, we really don't know about it, but looks like अगर Ethereum will not do anything about modular blockchain systems, तो उसको इस तरह के मसले से दो चार होना पड़ सकता है, and people might seeing Ethereum going down, and projects like Celestia or other projects in the market can see them as the next big competitors for Ethereum. तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, तो सेलेस्टिया का जो मार्केट शेयर है वो 62% हायर है, जो कि एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग नंबर है। हम ये नंबर एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी एथेरियम के साथ। वाई? बिकॉज एथेरियम पब्लिकली मार्केटिंग वाइज एंड टेक्नोलॉजिकल वाइज भी काफ़ी लैग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स। अगर हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एथेरियम की ब्लॉकचेन सोलाना से अभी भी पीछे है। और उसका जो हमारे पास प्रूफ है वो रिसेंट pump.fun पे ट्रम्प टोकन का लॉन्च होना है और उसके मीम पैड या उसके मीम लॉन्च पैड pump.fun का मार्केट में आ जाना है। जबकि उसके कंपैरेटिवली इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह के बज़ को कैप्चर ना करना एथेरियम के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, विच वी विल सी और विच वी माइट सी इन द कमिंग टाइम। बट लेट्स सी वेयर वी आर रियली हेडेड। उसके अलावा अगर हम सेलेस्टिया के फाउंडर्स की बात करें तो इट इज़ फाउंडेड बाय मुस्तफ़ा अल बसाम, विच इज़ द को फाउंडर, एंड ये जो है कंप्यूटर साइंसेस में उन्होंने PhD की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। उसके अलावा इनके अगर हम को फाउंडर एक और हैं एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इस्माइल खौफी की, जो क्रिप्टोग्राफी एंड IT सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं, they are the founders of it. So the team is really nice and we can look forward to its expansion. उसके अलावा अगर हम बात करें इसके टोटल एड्रेसेबल मार्केट की, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो भी बहुत रिमार्केबल है। इसके साथ सेलेस्टिया के साथ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉकचेन्स इस टाइम कोलैब कर रही हैं, यानी डाटा इज़ ह्यूज एंड पीपल आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद सेलेस्टिया, जो हमें क्या बताता है सेलेस्टिया की मार्केट वैल्यू, मार्केट शेयर या उसके साथ साथ जो इसकी टोकन वैल्यू है इट कैन गो हायर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो जो प्रोडक्ट है वो ये बताता है कि इट हैज़ अ वेरी नाइस क्वालिटी, ये बहुत फास्ट है, लाइटनिंग नोड्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि एथेरियम की ट्रांजैक्शन या उसकी गैस फीस के कंपेयर करें इट इज़ वेरी कॉस्टली। लेकिन अगर हम बात करें सेलेस्टिया की तो इट इज़ गोइंग अ वे टू फास्टर। उसके साथ साथ ये काफ़ी चीपर है, इट इज़ क्वाइट चीपर देन यूजिंग एथेरियम और एनी अदर प्रोडक्ट राइट नाउ। उसके अलावा ये बहुत सिक्योर है, सेफ़ है, 24/7 आपको यहाँ से डाटा अवेलेबिलिटी मिल सकती है, यानी डाटा सेट्स आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा ये आपको ग्लोबली अवेलेबल है, इट इज़ नॉट बैंड एंड बाय एनी कंट्री और बाय एनी जुरिसडिक्शन, और आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन टेक इट कि आने वाले टाइम में सेलेस्टिया जो है वो इट इज़ मोर लाइक द प्रोडक्ट एंड मार्केट चेंजर। अगर हम बात करें सेलेस्टिया की डाटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये एक वो टेक्नोलॉजी है जो बताती है दैट डाटा अवेलेबिलिटी इज़ द प्रोसेस जब डाटा को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू चंक किया जाता है, यानी डाटा को डिफरेंट ह्यूज डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, चंक्स में बना दिया जाता है, और इन चंक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो एक सिस्टम में यानी एक बॉक्स में आप कह लें रोल करके इसको एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ये एग्जीक्यूशन तो हो जाती है, लेकिन उस डाटा की जो कि हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं एथेरियम के सेटलमेंट लेयर के ऊपर, क्या वो डाटा एक्यूरेट है या नहीं, इस इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली ईजी बनाने के लिए डाटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ की जाती है। यानी ये बताया जाता है कि ये जो डाटा एग्जीक्यूट हुआ है ये वेरीफाइड है, और ये कैसे चेक किया जाता है, बाय स्टैम्प्स, बाय टाइम स्टैम्प्स, कि उस वक्त ब्लॉकचेन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन होने से पहले ब्लॉकचेन की स्टेट क्या थी, और ब्लॉकचेन की स्टेट आफ्टर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन या वो डाटा जब वेरीफाई हो गया तो उस वक्त ब्लॉकचेन की स्टेट क्या थी, यानी बिफोर अ ब्लॉकचेन इज़ एग्जीक्यूटेड एंड बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ एग्जीक्यूटेड, उस टाइम उन दोनों स्टेट्स में उसकी जो है वो ब्लॉकचेन की स्टेट क्या जो है वो जो चेंज हो जाती है।
तो इस प्रोसेस को DAS अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है और इस सैम्पलिंग को सेलेस्टिया प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लाइटर नोड यानी लाइट नोड्स पे काम करता है। इफ़ आई टेल यू इन द कॉन्टेक्स्ट, तो ब्लॉकचेन जो है वो एक डिफरेंट चेन्स की तरह काम करती है, जिसमें हर चेन एक नोड है। एक नोड यानी उसमें डाटा और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड पड़ा है और वो ट्रांजैक्शंस एंड डाटा किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकते। और इन ट्रांजैक्शंस में अगर कोई चेंज आती है तो ये सब के सब नोड्स में इस चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और इन द सेम वे जितनी ज़्यादा चेन लॉन्ग होगी, लंबी होगी और बड़ी होगी, उसको चेंज करना और हैक करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। सो दैट इज़ व्हाट ऑल ब्लॉकचेन इज़ ऑल अबाउट। तो जब भी डाटा अवेलेबिलिटी होगी, डाटा सैम्पलिंग होगी, तो इस प्रोसेस को ईजी, सिक्योर, फास्टर और चीपर बनाने के लिए इस तरह का जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड सेलेस्टिया इज़ ऑलरेडी डूइंग दैट। बट अगर हम बात करें इसके कॉस्ट की, तो वाई द मार्केट इज़ जस्ट सो क्रेजी अबाउट सेलेस्टिया राइट नाउ, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि दे आर प्रोवाइडिंग अनदर USP विद इट, जिसका नाम है दैट व्हाट आई कॉल एज द गुड कॉस्टिंग। यानी इन्होंने अपनी कॉस्ट को इतना मिनिमाइज़ किया है, उसके साथ साथ ये आपको प्रोवाइड करते हैं विद सम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। यानी अगर किसी चेन को लिक्विडिटी यानी उनके पास the amount of money is less, they are not required to lend it from somewhere else, वो सेलेस्टिया से भी ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सर्विस है। Many blockchains do not have this kind of a service। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट को जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है, this tells that Celestia is headed for a good future। So if you add it to your wallet, you have a very nice token because इसकी market growth, इसकी technology in the coming times is nice। इसके competitors अभी कौन है? We have tons of others too, but looks like Celestia is right now having a 62% time more higher market share, जिसका मतलब ये है कि although we are headed in the right direction, we are still not there। जिसका मतलब ये भी है कि you can keep it in your wallet and you can have a very nice return on investment with it। So that is it for today's video। I hope you like it, and if you like it, leave a comment, share it with your friends, and do not forget to subscribe। Have a good one।